हेलो विद्यार्थियों, एमए फाइनल के समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत में आज मैं इथनोमेथोडोलॉजी लोक विधि विज्ञान सिद्धांत के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं जो आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। लोक विधि या इथनो पद्धति समाजशास्त्र के अनुशासन में आधुनिक सैद्धांतिक प्रतिपादनों में से एक है। इन दिनों इस पर अत्यधिक विचार विमर्श किया जा रहा है क्योंकि इसके क्रांतिकारी दावे हैं तथा इसने समाजशास्त्रीय विश्लेषण की नई शैलियों का शुभारंभ किया है। लोक विधि मानवीय समाजशास्त्र ह्यूमनिस्टिक सोशियोलॉजी में विश्वास करती है। इस प्रकार इसका विशेष जोर आंकड़ों के गणन, सर्वेक्षण विश्लेषण, प्रश्नावलियां आदि में होने की अपेक्षा अंडरस्टैंडिंग पर अधिक होता है, क्योंकि अन्य बातें मनुष्य को एक वस्तु का स्तर प्रदान कर देती है। लोक विधि वेता केवल खुले व्यवहार का अध्ययन नहीं करना चाहते, वे कार्य की कर्ता के दृष्टिकोण से व्याख्या करना चाहते हैं। इसलिए यह एक विषयगत उपागम सब्जेक्टिव अप्रोच है। लोक विधि शास्त्री और मनुष्यों की प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वे व्यवहारिक गतिविधियों, व्यवहारिक परिस्थितियों तथा व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क रचना की अपने अनुभववादी अध्ययन को विषय वस्तु बनाना चाहते हैं। उनके मतानुसार सामाजिक दृष्टि से अर्थपूर्ण आभास प्रतिदिन के जीवन के पर्यवेक्षण और विश्लेषण पर आधारित होते हैं। लोक विधि में उस बात पर अधिक ध्यान रहता है जो कि समाजशास्त्री यथार्थ में क्या करते हैं और वे दुनिया को कैसा देखते हैं। लोक विधि शास्त्री सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया में कैसे सामाजिक वास्तविकता बनती है, इस बात पर जोर देते हैं। उनके लिए सामाजिक वास्तविकता कोई दी गई चीज नहीं है, लेकिन वह अंतःक्रिया की प्रक्रिया के दौरान जन्म लेती है। उनके लिए सामाजिक संरचना कोई अस्थायी वस्तु नहीं है, वरन यह गत्यात्मक है जो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। इसलिए वे सामान्यीकरण जनरलाइजेशन करने से कतराते हैं। लोक विधि वेता विचारक प्रदत्त विश्व को समस्याप्रद मानते हैं। वे इस प्रदत्त विश्व में अंतर्निहित सामाजिक वास्तविकता का पता लगाना चाहते हैं। प्रतिदिन के जीवन में हम सामान्य रूप से सामाजिक व्यवस्था पाते हैं क्योंकि हम इसे प्रदत्त मान लेते हैं। लोक विधि वेता इस प्रदत्तपन के प्रति प्रश्न करते हैं। उनके मतानुसार सामाजिक संरचना हमेशा बदल जाती है, जबकि अभिनेता इसे अर्थ प्रदान कर देते हैं। सामाजिक स्थितियां हमेशा एक समान नहीं होती, लेकिन वे अनिश्चित होती हैं। ज्यों ही अंतःक्रिया में व्यक्ति बदल जाते हैं, परिस्थितियां भी बदल जाती है। यहाँ तक कि अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति वही रहते हैं, फिर भी आवश्यक नहीं कि परिस्थितियां वही रहे। इसलिए समाजशास्त्र को अलग अलग रूप से नहीं देखा जा सकता, किंतु यह इस दुनिया का एक भाग होना चाहिए। और इसी कारण गारफिंकल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक व्यवहारिक सिद्धांत शास्त्री है। हम यह पाते हैं कि समाजशास्त्र की सामान्य प्रवृत्ति समाज की समस्याओं का अध्ययन करने की है। प्रतिदिन का जीवन इसमें कभी समस्याप्रद नहीं समझा जाता। सबसे पहली बार एल्फ्रेड शुट्ज ने प्रतिदिन के जीवन के महत्व का उल्लेख किया। शुट्ज ने हुसैल का अनुयायी था, जो कि
घटना क्रियावाद फेनोमेनोलॉजी का प्रतिपादक था। लोक विधि घटना क्रियावाद द्वारा प्रभावित हुई है। विशेष रूप से दार्शनिक समाजशास्त्री एल्फ्रेड शुट्ज और जॉर्ज हर्बर्ट मीड के विचारों ने इसे प्रभावित किया है। लोक विधि उपागम के प्रतिपादक गारफिंकल ने हुसर्ल और शुट्ज के प्रति अपनी ऋण का उल्लेख किया है। उसने यह भी कहा है कि वह पार्सन्स तथा गुरविच के विचारों को भी प्रभावित है। लोक विधि उपागम में शनै शनै सिद्धांतवेताओं की रुचि बढ़ रही है। इस पद्धति के समर्थक यद्यपि अभी संख्या में अपेक्षाकृत कम है। इनमें गारफिंकल, विटनर, सिकोरल, चर्चिल, मैकएंड्रूज, मार्कैन, रोज, सेक्सिनाउ, विटर, जिपरमैन इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके द्वारा अप्रकाशित रचनाओं की मात्रा पर्याप्त नहीं है। इतने पर भी लोक विधि के समाजशास्त्र के अंतर्गत ध्यान और आलोचना को आकर्षित किया है। इथनोमेथोडोलॉजी खोज की वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। इथनोमेथोडोलॉजी नहीं समझा जाना चाहिए कि वह कोई कार्य विधि या अनुसंधान की नई पद्धति है। वास्तविकता तो यह है कि इथनोमेथोडोलॉजी वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद साइंटिफिक पॉजिटिविज्म का समर्थन नहीं करती। यह एक आंदोलन मूवमेंट है। संप्रति समाज विज्ञान में लोक विधि विज्ञान एक विशेष संप्रदाय स्कूल के रूप में विकसित हो रहा है। बड़ी तेजी से अनुसंधान कार्यों का साहित्य बढ़ रहा है। कुछ विद्वान लोक विधि विज्ञान को बहुत मामूली प्रकार की पद्धति बताते हैं। फंक्शनलिज्म प्रकारवाद की सीमाओं से उबे हुए लोग लोक विधि विज्ञान को एक ताजी हवा समझते हैं। हमारी समझ से समाज विज्ञान पर दर्शन का आरोपण इथनोमेथोडोलॉजी है। इस आंदोलन की जड़ें जर्मनी के आधुनिक आदर्शवाद मॉडर्न आइडियलिज्म में पाई जाती है। ह्यूसर्ल के घटना विज्ञान का प्रभाव संप्रतिकालीन समाज पर कुछ ऐसा पड़ा है कि बाहरी जगत की वास्तविकता को भूलकर आत्म प्रसन्नता की ओर मुड़ गए हैं। मोटे तौर पर ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी की दो प्रवृत्तियां हैं। एक तो वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अनुसार वस्तुगत तथ्यों पर ज्ञान की आधारशिला रखी जाती है। सांप यदि रस्सी दिखाई पड़ता है तब भी वह सांप ही रहता है। तथ्य ही होते हैं। उन्हें व्यक्ति अपने विचार, भावना और इंद्रियों की गड़बड़ी से नकार नहीं सकता। वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्षवाद कहते हैं। किंतु कोई व्यक्ति उस सांप को रस्सी समझकर अपने गले में डाल ले तो क्रिया या व्यवहार के प्रसंग में उसका ऐसा समझना या घटना का अर्थ लगाना ही महत्वपूर्ण है। लोक विधि विज्ञान अर्थबोध को प्रधानता देता है। प्रतिदिन के जीवन में लोक घटनाओं का जैसा अर्थ लगाते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। लोक विधि विज्ञान प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद तथा घटना विज्ञान से विचारों को उधार लेता है तथा उन्हें व्यापक रूप से प्रसारित करता है। तथापि इन सिद्धांतों के विचारों को प्रसारित करने में लोक विधि विज्ञान की पृथक विश्व दृष्टि है। समाजशास्त्रियों ने लोक विधि विज्ञान को समझने में भूल की है। इस भूल का आंशिक कारण कुछ लोक विधि विज्ञानियों की भाषा की अस्पष्टता तथा अंशतः अब तक के परंपरागत समाजशास्त्रियों द्वारा इन परंपराओं से हटकर आमूल परिवर्तनवादी विकल्प को
मान्यता देने में होने वाली कठिनाई रही है। मैं इस एथनोमेट्रोलॉजी को और आगे बढ़ाते हुए दूसरे वीडियो में आपको और इसके विस्तृत व्याख्यान देंगे। तब तक के लिए मैं आपको इतना इंट्रोडक्शन के रूप में दे रहा हूं। आगे और अच्छा से इसको विस्तार के रूप में मैं समझाऊंगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।